आप सभी को नमस्कार। आप कंपाउंड्स यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। यौगिक के मैंने कुछ उदाहरण पिछले वीडियो में बताए थे, उसी के आगे देखिए और उदाहरण देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को कंफर्म करिए कि जब कोई कंपाउंड को देखिए तो आपके विचार आना चाहिए ये कैसे बना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना, इसमें संयोजकता कितनी, कौन सी संयोजकता किससे जुड़ी है, तो जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम अब BH3 बना रहे हैं, बोरान हाइड्राइड कहिए BH, ठीक है। तो बोरान का आपका परमाणु क्रमांक होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 3। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, इसको एक आराम से लिख लेंगे। देखिए बोरान के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 चॉइस है। एक, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जनरली 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देता नहीं है, तो ये अपने 3 ही इलेक्ट्रॉनों को लेकर संयोजकता बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर इसके 3 हो जाएंगे, 3 संयोजकता हो जाएगी। उसके बाद देखिए ऐसे धीरे से आप तिरछा गुणा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा BH3 हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि बोरान के बाहरी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की अभी भी कमी है, क्योंकि जब आप BH3 को BH सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे, BH इस तरह जब बनाएंगे तो इसमें देखिए 6 बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या होगा, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस कमी को जानते रहिए, बाद में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक। उसके बाद आगे आप देखिए AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम ले लीजिए, Al इधर ले लीजिए, उसके बाद Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड Al ले लिए, इधर Cl ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है। आप लोग बच्चों जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, एक सुझाव, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एटम प्लेलिस्ट में 30 वीडियो हैं, उसको देखें। फिर मालिक्यूल को देखें, मालिक्यूल में भी 15 वीडियो हैं, उसको देखें। फिर उसके बाद कंपाउंड पे आएँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम ये जो 13 कह दे रहे हैं क्यों कह दे रहे हैं। 13 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3, इसके बाहरी कोश में हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का होता है 2 8 7, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अष्टक पूरा होने के लिए। अष्टक क्या है, आप प्लेलिस्ट में एटम पे जाइए, वहाँ बार बार मैंने चर्चा करके बताया है। तो यहाँ पर अष्टक एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तत्व प्राप्त करना चाहता है। जैसे पढ़ने वाला नौकरी चाहता है, जो बिजनेस कर रहा है उसमें सफलता करके अधिक से अधिक पैसा करके ऐशो आराम पाना चाहता है, ठीक उसी तरह जो तत्व होते हैं वो अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है। तत्वों के लिए एक सरकारी नौकरी की तरह अष्टक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एल्युमिनियम के 3 हो गई संयोजकता, क्लोराइड की 1 हो गई, तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका ही AlCl3 बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जब ये इस तरह आपका ये यौगिक बनेगा, आगे देखिए एल्युमिनियम फ्लोराइड आपका AlF3, ठीक है, AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड, ये A है। तो यहाँ पर आपका Al हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा, ठीक। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 2 8 जो है 3 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ, हमने डायरेक्ट 3 क्यों लिख दिया, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यदि उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर कोई तत्व है उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी संयोजकता हो गई। अगर ये बाहरी कोश में 3 है तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया,
ठीक है। लेकिन यदि यहीं पर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक, 8 हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटा देते हैं। क्यों? देखिए जो 7 है क्लोराइड के केस में होता है, फ्लोराइड के केस में होता है, ब्रोमीन के केस में होता है, आयोडीन के केस में होता है। तो 8 में से 1 घटा 7 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 6 लास्ट में 6 होता है, तो उसमें हम 8 से घटा देते हैं तो उसकी संयोजकता 2 आ जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है, 5 किसके केस में होता है, नाइट्रोजन के केस में होता है। तो नाइट्रोजन का जब हम 8 से घटा देते हैं तो 3, अर्थात बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो इसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर 5, 6, 7 रहेंगे तो 8 माइनस 8 से घटा देंगे तब उसकी संयोजकता आ जाएगी। तो ठीक उसी तरह जब फ्लोरीन और क्लोरीन में बाहर 7 है तो जब हम 8 से घटा देते हैं तब यहाँ 1 आता है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ होगा कि 1 कहाँ से आया। तो अब हम यहाँ पर ऐसे धीरे से जो है गुणा कर लिए, AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड का निर्माण हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये बाहरी कोश में इस तरह इलेक्ट्रॉन लिया गया और जो है AlF3 का निर्माण हो गया। आगे देखिए एल्युमिनियम ब्रोमाइड, यहाँ भी 3 होगा। अब फिर वही केस, अगर मैं एक ही जैसा बता रहा हूँ तो ये मान के चलिए कि आपको सिखाने के लिए सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें आसानी से जल्दी आपके दिमाग सब कॉन्शस अवचेतन मन में बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये Br हो गया। Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा। ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमीन का 2, 8, 18, 7 हो जाएगा। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जब 7 हो जाएंगे तो इसको 8 से घटा देंगे तो इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी। एल्युमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यानी कि ये जो है 1, 2, 3, 4 है तो इसकी 3 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो क्या बन जाएगा, Al, एक लिखा नहीं जाता, Br3। ठीक, तो ये इसका इस तरह सूत्र बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एल्युमिनियम आयोडाइड Al(I3), तो इसमें भी एल्युमिनियम के 2, 8, 3 हो गया और आयोडीन के भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। एल्युमिनियम की भी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर A1, 8, 3, ये 3 हो जाएगी। तो इसमें भी आप आसानी से तिरछा गुणा कर लीजिए, Al(I3) एल्युमिनियम आयोडाइड का निर्माण हो गया। तो ये आपने देखा कि एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड आयोडाइड का निर्माण किया गया। आइए हम जो है मैग्नीशियम और O लेते हैं। ठीक, Mg और O। Mg क्या है, मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 2। ठीक, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरी कोश में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तीसरी कोश में 18 होते हैं लेकिन कम से कम भाई लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो जब 8 से यानी कि 4 से कम होता है, 1, 2, 3, 4 होता है, तो उसकी वही संयोजकता हो जाती है, इसकी संयोजकता हो गई 2। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा। क्या होगा, 2 और 6 होगा। तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, 5, 6 है, तो 6 अर्थात हम 8 से घटा देंगे 6, तो इसकी संयोजकता भी 2 आ जाएगी। अब देखिए जब दोनों की संयोजकता बराबर है तब कैसे सूत्र बनता है, तब कैसे यौगिक बनता है, तिरछा गुणा यहाँ भी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या बनेगा, Mg2O2। ठीक, लेकिन जब दोनों 2-2 हैं तो हम इसके यहाँ पर सरलतम रूप का यूज करेंगे और इसे हम लिखेंगे MgO। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम यूनिट को लिखा जाता है, यानी कि जैसे Mg2O2 है तो MgO प्लस MgO।
ठीक है, MgO प्लस MgO, इसलिए सरलतम यूनिट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका सरलतम यूनिट होती है। जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आइए अगला मैग्नीशियम क्लोराइड हम देखते हैं, Mg और Cl2, MgCl। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक इसका हो गया भैया 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2, और बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 से कम है, ठीक, तो इसका यही इसकी संयोजकता हो जाएगी, इसकी 2 संयोजकता होगी। क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक हो गया भैया 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 7, इसके बाहरी कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से घटा दीजिए तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 1, तो हो जाएगा दोनों में। जब Mg को हो गया 2, उसके बाद Cl का हो गया 1, तो यहाँ पर हम देखो ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए, Mg का हो गया 1 और Cl का हो गया 2, ये हो गया MgCl2। देखिए आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यही MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यही सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सब किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। कहीं एक आध पन्ने में थोड़ा सा दिया रहेगा तो आपका ध्यान भी उतना नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इस सीरीज के वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है नीलवड़ा सन्नाटा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पीछे करके दोबारा देखिए, कॉपी में बनाइए, 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, ठीक है। अगर सफलता का रास्ता इसी केमिस्ट्री से होकर जा रहा है, साइंस से होकर जा रहा है ना, तो इस रास्ते पे चलते रहिए, ठीक है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये MgCl2 कैसे बनता है। अब देखिए MgBr2, ये आपका Mg हो गया, ये आपका Br हो गया। Mg का परमाणु क्रमांक आपका 12 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 हो गया, ठीक। उसके बाद इस ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आपका 35 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7 होगा, 2 8 18 7 होगा, तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो 7 है तो 8 से घटा दीजिए, इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी। Mg है, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 होता है, तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर वही तिरछा गुणा क्या हो ब्रोमाइड का, ये ऐसे बनता है। तो यहाँ पर आपने मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देखा। अब मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडीन, इसके बाद आपने देखा कि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते, परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2, और आयोडीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 से घटाएंगे तो 1 आएगा। इसमें भी जो है Mg तिरछा गुणा कर लेंगे तो आपका MgI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgI2। इसी तरह आपका मैग्नीशियम फ्लोराइड भी हो जाएगा, ये F। इसका परमाणु, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 2 और 7, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से घटा देंगे तो इसे, इसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती ही है। इस तरह आपका MgF2 का निर्माण हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब चीज़ें आने लगती हैं ना तो कितनी आसानी से यौगिक बन जाते हैं, और अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो बहुत ही कठिन लगती हैं, ठीक। एल्मुना बनाते हैं, Al2O3, ठीक। तो देखिए एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3, तो 3 है तो 1 2 3 4 अगर होता तो वही उसकी संयोजकता हो जाती, तो इसका ये 3 हो गया। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 6, बाहरी कोश में, परमाणु क्रमांक 8, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, तो 8 से घटा देंगे तो इसकी संयोजकता 2 आ गई। तो अब हम ये ऐसे जो है इसका तिरछा गुणा कर दिए तो क्या हो गया? Al2O3, इसे एल्यूमिना कहते हैं,
एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना क्या होता है आप जानिए, Al2O3 जो होता है, जब आप एल्युमिनियम की गेट लगवाते हैं एल्युमिनियम का, या ऑफिस में आप जाते हैं, या ये देखिए ये जो पीछे बोर्ड लगा है ये एल्युमिनियम, इसकी किनारे की जो है ये देखिए ये एल्युमिनियम की लगा हुआ है। तो जब एल्युमिनियम मिलता है तो उस पर एक पतली सी प्लेट लगी होती है, पन्नी लगी होती है। जब उसको हम निकालते तो उसमें एक चमक रहती है। यह चमक 10 दिन 15 दिन या 1 महीने बाद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया करके एल्युमिना बना देता है, और एल्युमिना एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, इतनी आसानी से हटता नहीं है। बहरहाल इतना ही यहाँ जानिए कि एल्युमिना इस तरह बनता है। अब उसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, क्योंकि 1 2 3 4 अगर बाहरी कोश में है तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 और 6, परमाणु क्रमांक 8, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से घटा देंगे तो इसके भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका तिरछा गुणा हो जाएगा। कहने के लिए क्या बनेगा? CA2O2 इस सूत्र से, लेकिन सरलतम रूप लिया जाता है। अगर कोई 2 है तो इसे CaO प्लस CaO केमिस्ट्री के रूप में लिख सकते हैं। CaO प्लस CaO 2 हो गया, यहाँ पर CA2O2 लिखा गया है, तो वही इसका ये रूप है। तो इसे सिंपल भाषा में CaO कैल्शियम, आपका कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो, अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है, ठीक है, बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो याद है, उसके बाद उस कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे या 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ले लेता है। ये सब बंधों का रोल, अभी आप केवल इसको पहचानना सीखिए, ये कैसे बनता है, इसकी और डिटेल आपको आगे आप जानेंगे। अभी तो शुरुआत है, तो अभी आप जो है शैशवावस्था में हैं, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं बाकी हैं। तो आप जो शैशवावस्था में सीख रहे हैं, इसको आप केवल सुनते रहिए और लिखते रहिए। एक ना एक दिन हम मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने स्टेटस पे लगाइए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। धन्यवाद।